आप कब झूठ बोल रहे हो ये मैं आपको देखकर ही बता सकता हूं। अब झूठ कैसे पकड़ा जाए इसकी एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। इसमें बॉडी लैंग्वेज से हम ये पता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा ये समझना होगा कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लॉजिकल ब्रेन, जिसमें आपकी सारी मेमोरीज सेव होती हैं, जिसमें आपकी सारी लर्निंग सेव होती हैं, स्किल्स होती हैं, कब कहाँ किस डेट को आप कहाँ गए थे, क्या किया था, वो सब आपके लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में सेव होता है। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज योर क्रिएटिव पार्ट, जहां से आप कुछ नए क्रिएटिव आइडिया सोचते हो, कुछ इमेजिन करते हो, कुछ स्टोरी फ्रेम करके आप बनाते हो, कुछ ड्रॉ करते हो। अब मैंने ये क्यों बताया आप ये खुद समझ जाओगे। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, किसी का झूठ कैसे पकड़ें। अब लेट्स से आपने एक फ्रेंड से पूछा कि यार हम उस तारीख को कहाँ गए थे, हमने क्या खाया था, तो अब उसके जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर है वो उसे एक्सप्लोर करेगा और वो आपको बताएगा यार उस डेट को हम वहाँ गए थे और हमने ये खाया था, इस वक्त हम यहाँ पहुँचे थे, हमने ये चीज़ें देखी थी। वो आपको बता रहा होगा याद करके, तो उसकी आइज़ जो है वो लेफ्ट साइड होंगी, लेफ्ट साइड वो देख रहा होगा क्योंकि वो अपने लेफ्ट ब्रेन पर जोर डाल रहा होगा। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से आपने अपने फ्रेंड को पूछा कि यार एक प्लान बनाते हैं, साथ में ट्रिप पे चलते हैं, बता कहाँ चलना है और क्या क्या करना है। तो वो क्रिएटिव माइंड का यूज़ करेगा, वो विजुलाइज करेगा कहाँ जाना है, उन रोड्स को इमेजिन करके बताएगा, उस डेस्टिनेशन को इमेजिन करेगा, मतलब वो सीन्स को अपने माइंड में क्रिएट कर रहा होगा जो अभी रियल में हुए ही नहीं है। दैट मीन्स ही इज थिंकिंग, क्रिएटिव माइंड वो यूज़ कर रहा है। उसकी आइज ऑटोमेटिकली राइट साइड चली जाएंगी सोचते वक्त, जब वो सीन बना रहा होगा कि हम यहाँ जाएंगे, बाय रोड जाएंगे और ये चीज़ें हम कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कर लो इस चीज़ को। आप कोई ओल्ड मेमोरी याद करो, आइज को राइट साइड रख के आप खुद नोटिस करेंगे कि आप क्लियरली याद नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप अपने माइंड में वो सही मेमोरी फोल्डर को सर्च नहीं कर पा रहे हो। और इसका उल्टा भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई स्टोरी, कोई नया क्रिएटिव स्टोरी आप फ्रेम करो और कोशिश करो आइज को लेफ्ट साइड रख के आप वो स्टोरी फ्रेम करो, वो सिनेरियो क्रिएट करो जो आपके साथ हुआ ही नहीं है। थोड़ी बहुत स्टोरी आप फ्रेम कर पाओगे लेकिन बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके ब्रेन के साथ सिंक नहीं कर रही है। तो लेट्स से आपने किसी से सवाल करा, हो सकता है आपका हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बच्चे, कलीग्स, किसी से भी आपने कुछ सवाल करा। अगर वो सच बोल रहा है तो वो वन गो में आपको बता देगा, और अगर वो थोड़ा सोच के याद करके बोल रहा है तो दैट मीन्स वो झूठ भी बोल सकता है और सच भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो बात झूठ हो। अब पता कैसे चलेगा? सिंपल है, अगर वो सोचते हुए उसकी आइज़ जो है वो लेफ्ट साइड जाती हैं, दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। एंड अगर उसकी राइट साइड आइज जाती हैं बोलते वक्त, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है, वो स्टोरी फ्रेम करके आपको बता रहा है। हो सकता है जब वो आपको कुछ बता रहा है तो उसकी आइज के साथ साथ उसका फेस भी लेफ्ट या राइट में जा सकता है। तो अगर उसकी आइज के साथ साथ फेस भी उसका लेफ्ट साइड है, दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। राइट साइड है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है दया। आप ट्राई करना इसे, लेकिन सोच समझ के, लड़ने मत बैठ जाना कि तूने झूठ कैसे बोला, मैं समझ गया तू झूठ बोल रहा है, लड़ने मत बैठ जाना। और भी बहुत तरीके हैं ये भापने के कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। जैसे आपने सामने वाले से कुछ पूछा और वो घबरा गया, उसे झूठ बोलना है। हो सकता है उसे प्यास लगने लगे उस वक्त, या हो सकता है कि वो सोच के बताए यार ऐसा ऐसा बात था या कुछ ऐसा हुआ था, या वो सर खुजाते हुए या अपने बालों को सहलाते हुए बालों पे हाथ रख के बोले या अटक अटक के बोले। चांसेस हैं कि वो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि जब हम झूठ बोलने की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे झूठ फ्रेम करना होता है। माइंड फील्स कि यार अब करो या मरो वाली सिचुएशन है। एंड जब आप सोचिए कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं करो या मरो वाली, तो उस टाइम आप में एनर्जी आ जाती है। सेम ऐसा झूठ बोलते वक्त भी होता है, वो एनर्जी आपकी बॉडी मूवमेंट्स में नजर आएगी, वो बॉडी मूवमेंट्स में आपके साफ नजर आएगी वो एनर्जी की आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप बॉस के सामने बैठे हैं और बॉस ने आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे आपको लगता है कि आपकी क्लास लग सकती है, तो आपके माइंड में आएगा कि डेंजर, करो या मरो वाली सिचुएशन है, और आप वहां से भाग तो सकते नहीं हो। तो वो एनर्जी जो आपके माइंड में बन रही है वो कहीं ना कहीं से रिलीज होगी। हो सकता है आप जमीन पे टैप करने लगो अपना पैर, या हो सकता है आप हाथ टेबल पे टैप करने लगो। देयर आर चांसेस कि उस केस में झूठ बोला जा रहा है, देयर आर चांसेस कि उस केस में सामने वाला झूठ बोल रहा है। आप अपने फेस को कवर कर लेते हैं या बोलते हुए थ्रोट क्लीन करने लगते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भोले भाले से दिखने वाले, मासूम से, कैसे पता करें कि वो सच बोल रहा है या झूठ? आप क्या करो, अगर आपको जानना है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, तो जो भी वो बोल रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट करो, और वो अगर झूठ बोल रहा होगा तो चांसेस है वो आपसे नजरें तुरंत हटा लेगा। जैसे ही आप उनसे आई कांटेक्ट करोगे वो नजरें तुरंत हटा लेगा, और जो इंसान सच बोल रहा है वो ज्यादातर आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रख पाएगा। उन्हें आई कांटेक्ट बना के रखने में आपसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। जो झूठ बोल रहा है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ये बेसिक बॉडी लैंग्वेज है जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। आप जाइए और सवाल पूछना शुरू कर दीजिए।